तनु ने कहा, कौन है तू? अभी तक पूछा नहीं था, कौन है तू? ऐसी मां त्रिभुवन में मैंने नहीं देखी कि बच्चा होते ही फेंक दे। तू कौन है? अब इस बालक को छोड़। वह एकदम विकल हो गए उन्होंने। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, अगर मैं पहले परिचय दे देती तो तुम हमारी तरफ देख भी नहीं पाते। मैं देवी गंगा हूं। हाथ जुड़ गए उनके, अरे जगत पावन कर ले, और शाप के वशीभूत होकर मैं आई हुई थी, और ये तुम्हारे जो पुत्र बने अष्टवसु हैं, अब इसको हम ले जाऊंगी, पर शास्त्र और शस्त्र दोनों से पारंगत करके तुम्हें दूंगी। उनको मैंने मुक्त कर दिया, क्योंकि उनको मुक्त होना है। देखो वो बच्चे दोनों, वो जीव केवल उतने समय के लिए इस कष्टप्रद मृत्यु लोक में आए थे। आपको माता पिता का सौभाग्य इतने ही दिनों का था। अगर हम विवेकवान बने तो हर दुख से बच सकते हैं। हमारा अधिकार उतना ही है जितना उस जीव का प्रारब्ध है। अगर उसका प्रारब्ध क्षय हो गया तो मानो पढ़ा लिखा के 20-21 साल का किया, अब वो चला गया। उनको केवल इतना ही था, मनुष्य योग, इसके बाद फिर आगे की यात्रा है। हम लोग थोड़ा अल्पज्ञ हैं, तो ये अपने वर्तमान के संबंध को और सुख को मान करके दुखी हो जाते हैं। यहां से जाना पड़ेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, और जितनी श्वासें उतनी ही केवल रहेंगी। इसके आगे है, देखो जवान जवान शरीर छूट जाते हैं, नाचते गाते शरीर छूट जाते हैं। तो शरीर का अगर अवधि है कि हम रा बोल पाए तो धागे नहीं बोल पाएंगे, जितना उसी में ब्रेक लग जाएगी, चलो छोड़ो शरीर। अब इस सिद्धांत को हम लोग समझते नहीं है, इसलिए हमें रोना आता है कि हमारी माताजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए, या हमारे बच्चे चले गए, या हमारे भाई चले गए। भैया ये नियत समय के लिए यहाँ है, तुम्हारा बस कुछ नहीं चल पाएगा। कोई औषधि, किसी भी तरह का अनुष्ठान जीवन को नहीं बदल सकता। जितनी श्वासें उतनी रहेंगी। हाँ, उनको प्राणायाम के द्वारा रोक कर बढ़ाया जा सकता है।